मित्रों, जब राम दरबार में आकर के सीता को अपनी शुद्धता के लिए शपथ खाने के लिए कहे तो महर्षि वाल्मीकि बहुत समझाने की कोशिश किए, राम को विश्वास दिलाने की कोशिश की। राम कुछ भी नहीं सुनने के लिए तैयार हुए। तब सीता आई और सीता को जब शपथ खाने के लिए कहे तो सीता धरती माँ की आह्वान की, शपथ खाते हुए कि धरती माँ, इस पृथ्वी पर मेरा बहुत अपमान हुआ है, मैं परीक्षा देते देते थक चुकी, अब मुझे अपने साथ धरती के अंदर ले चलो। धरती फट गई और राम उसके बाद छटपटा करके रह गए, रोक नहीं पाए सीता को। सीता के सामने राम एकदम विफल होकर के हताश हो गए। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत ही रोचक कहानी है। हुआ यह कि राम लव कुश रामायण का गान करते करते अंत में अपना परिचय दिया रामायण के अनुसार ही कि हम लोग लव और कुश दोनों भाई हैं और दोनों सीता माता के पुत्र हैं, आपके ही पुत्र हैं। राम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। वो एक अड़े रहे कि सीता इस बात को राज दरबार में आकर के शपथ पूर्वक घोषणा करे कि तुम लोग मेरे ही पुत्र हो। महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी थे, वे जान रहे थे इसका परिणाम। वे बहुत समझाने की राम को कोशिश की, राम मान जाओ, हम अपने सभी धर्म कर्म सभी का साक्षी रख। उसके बाद सीता धरती फटी, सीता पृथ्वी के अंदर जाने लगी, पृथ्वी माता प्रकट हुई। राम उसके बाद हताश हो गए। सीता घटना ये हुआ कि सीता सबसे पहले माताओं को प्रणाम की, गुरुओं को प्रणाम की और प्रभु श्री राम को भी प्रणाम की और उसके बाद राम से कहे कि हे प्रभु, यदि मेरे और जन्म हो तो सभी जन्म में आप ही पति हो, किंतु फिर ऐसी स्थिति कभी नहीं लाना। सीता धरती माता के आह्वान की कि हे धरती माँ, यदि मैं मन क्रम वचन से सिर्फ श्री राम को ही जानती हूँ तो आप इसी क्षण मुझे अपने गोद में स्थान दें। यदि राम के अलावा मैं किसी पर पुरुष को नहीं जानती हूँ तो आप मुझे अपने गोद में स्थान दें। इस तरह का सीता जब 3 बार धरती माता के आह्वान की और जब कही कि इसी क्षण मुझे अपने गोद में स्थान दें, उसके बाद धरती फटी, बहुत बड़ा भूचाल हुआ और राम के दरबार में ही धरती फाड़ करके धरती माता अपने दिव्य रथ पर प्रकट हुई और सीता को बुलाई और पुत्री, तुम्हारे लिए मेरा गोद हमेशा खाली है। माता का गोद पुत्री के लिए हमेशा खाली रहती है। आओ, ये संसार तुम्हारे लायक नहीं है, तो चलो अब हम लोग अपने लोक में चले, वहाँ तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा। सीता जा कर के धरती माँ के गोद साथ दिव्य रथ पर बैठ गई। उसका लव कुश दौड़ करके आए, माता माता मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हैं। तो माता श्री राम लव कुश को कहे कि मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के हाथ में पिता के हाथ में सौंप रही हूँ, तुम लोग अब पिता के साथ रहो। इतना दिन मेरे साथ था, पिता के साथ रहो। पिता ही किसी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा देवता होता है, पिता का सेवा करना ही सबसे बड़ा पूजा है। तुम लोग ऐसे अपने पिता के साथ रहो। तो अपने पुत्रों को श्री राम के हाथ में सौंप दी। उसके बाद अयोध्या के जनता सब दौड़ करके आए, माता माता हम लोगों ने आप पर मिथ्या आरोप लगाए, आप लोगों का अपराध क्षमा कीजिए। सभी अयोध्यावासी दौड़े तो सीता माता बड़ा भावुक होकर के सबको अपराध क्षमा की और प्रभु श्री राम से भी कहे कि महाराज से मुझे इतना ही विनती है कि इन सारे जनताओं को अपराध भूल करके इन जनता को भी लव कुश के समान अपना पुत्र ही समझ करके पालन करना। और उसके बाद धरती माता अपने हृदय में लगा ली, दोनों हृदय से हृदय मिली, दोनों बहुत ज़्यादा दुख के साथ मिलन हुआ धरती माता और सीता का। महर्षि वाल्मीकि, महाराज जनक, सभी ऋषि मुनि, गुरुओं, माताएं, सभी लोग खड़ा होकर के अचंभित होकर के देख रहे थे। हनुमान जी, जय राम, सभी लोग दरबार में जितने लोग उपस्थित थे सभी को तो राम बुला ही लिए थे, अचंभित होकर के देख रहे थे। और सीता माता धरती माता से मिली। उसके बाद लव कुश जो दौड़ करके आए, लव कुश को अपने पिता के हाथ सुपुर्द किए कि तुम लोग अब पिता के साथ रहो, मेरा साथ इतना ही दिन तक तुम लोगों को था और पिता ही
मनुष्य के लिए सबसे बड़ा देवता होता है पिता का सेवा करना और पिता के साथ रहो। अब मैं अपने लोक को जा रही हूँ। तो लव कुश को सीता श्री राम के हाथ में सौंप दी और लव कुश श्री राम के साथ अब आज के बाद रहेंगे और सीता माता अब पाताल लोक के माध्यम से जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम से विनती की कि हे महाराज अब इसमें अपने पुत्रों को संभालिए, अब मैं जा रही हूँ। मेरा इतना ही दिन का आपका साथ इस लोक में था होना, अब हमारा आयु पूरा हो गया। अब पृथ्वी पर अब हम नहीं रह सकते हैं। पृथ्वी पर हमको अपमानित सहते सहते हम परेशान हो गए, परीक्षा देते देते हम परेशान हो गए। अब हमारा आपका साथ अभी से अब छूट गया। अब मैं अपने लोक को जा रहा हूँ कि आपसे एक विनती है कि मेरा और भी अगर जन्म हो तो आप इस हर जन्म में मुझे पति रूप में प्राप्त हों, किंतु एक निवेदन है कि इस तरह की स्थिति पुनः आप कभी नहीं लाइएगा। लव कुश को भी सांत्वना दिए, श्री राम को भी सांत्वना दिए कि आप अब पृथ्वी पर रहिए, प्रजा को पुत्र के भांति पालन कीजिए, अपने पुत्रों का पालन कीजिए। अब सब कुछ देखिए, आप अच्छे राजा स्थापित होइए, आप राम राज्य का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। हमारा आयु पूर्ण हो गया पृथ्वी पर। अब मैं पृथ्वी लोक से अपने दिव्य लोक जा रहे हूँ और पुनः हमारा और आपका साकेत लोक में ही मिलन होगा। अब मैं जा रही हूँ, अब आप रहिए। उसके बाद अयोध्या के सारा जनता दौड़ करके आए, माता माता हमने आप पर में मिथ्या आरोप लगा करके बहुत बड़ा पाप किया है, हम लोगों का उद्धार कीजिए, हम लोगों को माफ़ कीजिए। तो माँ जगजननी सीता सबको माफ़ करते हुए प्रभु श्री राम से निवेदन किए कि हे प्रभु, आप इस निर्दोष जनता निर्दोष है, इन लोगों का ज्ञानी है, इन लोगों का भूल को आप भूल जाइएगा और सभी जनता को आप अपना पुत्र ही समझ करके पुत्र के भांति पालन कीजिएगा। तब जनता लोग वहाँ से गए। पृथ्वी माँ कहे कि पुत्री, ये पृथ्वी तुम्हारे रहने लायक नहीं है, पृथ्वी लोक अच्छा नहीं है, तुमको बार बार अपमानित होना पड़ रहा है। तुम अब मेरे साथ अपने लोक चलो, हम लोग अब दिव्य विमान से अपने लोग जाएंगे, वहाँ तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा, वहाँ तुम बहुत इज्जत के साथ रहोगी। इसलिए अब तुम मेरे साथ दिव्य लोक को चलो, यहाँ का मोह माया आप त्याग दो, चलो अब हम लोग अपने लोक चलते हैं। जब पृथ्वी माता के साथ जाने लगी तब प्रभु श्री राम दौड़े हुए आए, सीते सीते तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती हो। सीता तब कही कि प्रभु, हमारा आपका इस जन्म में इतना ही दिन तक साथ था, इस धरती पर मेरा आयु अब पूरा हो गया और धरती पर अब मैं रहना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इस धरती पर मेरा बहुत अपमान हुआ है, अब और अपमान मैं नहीं सह सकता, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अब आप रहिए, आप जनता का सेवा कीजिए, लव कुश को पालन कीजिए। मेरा इस धरती पर से अब मन उब गया है, अब मैं इस धरती पर इतना अपमान सह करके नहीं रह सकती हूँ। और मुख्यतः उनका कहना तो ये था, राम ही उनको ज़्यादा अपमानित किए। जो कुछ था कि अब हम इस धरती पर अपमान सह करके अब नहीं रह सकते हूँ, मेरा अवधि पूरा हुआ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और धरती माता के साथ सीता पृथ्वी में समाने लगी, पृथ्वी के अंदर धरती माता के साथ चली गई। उसके बाद भगवान राम बहुत विकल हो गए, अब बहुत कोशिश की सीता को रोकने का कि नहीं रोक पाए, विफल हो गए। तो उसके बाद की कहानी सुनने के लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा